बड़ी पुरानी कहावत है, अंधा देखे आरसी और कानी काजल दे। भारत के दो पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान दोनों के ऊपर गाज गिरी है। हाहाकार ऐसा मचा है कि चाइना ने अब लोगों को निकालना नौकरियों से शुरू कर दिया है। आखिर चाइना के अंदर 22 जनवरी को क्या होने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान खरीदना तो छोड़ दीजिए, अब ऐसा बुरा फंसा है कि पाकिस्तान बेच भी नहीं सकेगा। जानेंगे इसके बंदरगाह क्यों हो गए हैं सील, सारे पोर्ट पाकिस्तान के सील हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की अब रफ्तार भी रुकी, पेट्रोल पंप सूखे के दौर पर जा रहे हैं। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना जो ऊपर से दिखता है वो चाइना असल में वैसा नहीं है। अंदर से क्या खोखला हो गया है चाइना, क्या स्थिति बहुत भयानक हो गई है। चाइना की इकोनॉमी अब ऐसी हो गई है जैसे उस नाव के समान जो डूब रही है निकल रही है, डूब रही है निकल रही है, कुछ ऐसा ही हो रहा है। चाइना में प्राइवेट कंपनियां बड़ी संख्या में लोगों को काम से निकाल रही हैं, और सिर्फ काम से ही नहीं निकाल रही है बल्कि इन्हें पैसे भी नहीं दे रही है। हाल ही में हमने देखा था फॉक्सकॉन चूंकि काफी बड़ा नाम है, तो जब इसके मजदूरों को निकाला गया और इन्हें पैसे भी नहीं दिए गए तो ये पुलिस से भिड़ गए और चाइना की पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगे। ये सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं है बल्कि चाइना के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऐसा ही कर रही हैं। बहुत सारी कंपनियों के साथ झगड़े चलने लगे हैं मजदूरों के, क्योंकि उन्होंने पेमेंट को रोक कर रखा हुआ है। और ये सब कुछ एक दो दिन से नहीं हो रहा है बल्कि बहुत सारे महीनों से हो रहा है। बहुत सारे चाइना के शहरों में ये सारी चीजें हो रही हैं। चाइना इन खबरों को जल्दी बाहर नहीं आने देता है, लेकिन द जेनेवा डेली की एक रिपोर्ट ये कह रही है कि चाइना के अंदर सिर्फ एक समस्या नहीं है बल्कि बहुत सारी समस्याएं एक साथ जन्म ले चुकी है। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि एप्पल, अमेजन, गूगल, सैमसंग, वोल्वो, ये कंपनियां अब चाइना से निकलकर दुनिया के दूसरे देशों में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि चाइना के साथ अब ताइवान के झगड़े हो सकते हैं और दुनिया भी इस झगड़े के लपेटे में आएगी। इससे पहले यहाँ से निकल लो। दुनिया ये भी अनुमान लगा रही है कि चाइना का जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है इस वक्त चरमराने की स्थिति में है और इसके बढ़ोतरी का अनुमान कम ही है। ऐसे आपको बता दें चाइना के अंदर युवा शक्ति बहुत कम है, पर इसके बावजूद चाइना रोजगार नहीं दे पा रहा है अपने लोगों को। जिस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि चाइना की इकोनॉमी बहुत ही गंदे ढंग से इस वक्त चरमरा रही है और बहुत ज्यादा लोगों को निकाला जा रहा है काम से। वैसे इसका एक और नजारा नेपाल में देखने को मिला। दरअसल चाइना ने नेपाल के साथ होने वाले व्यापार को इस वक्त रोक दिया है। रासुआ केरुंग सीमा से व्यापार होता था, लेकिन इस व्यापार को अभी रोका गया है। हालांकि ये अहम कारोबारी रास्ता है, पर इस वक्त सब कुछ को लगभग बंद सा किया जा रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है इस एक पड़ोसी के साथ, तो वहीं दूसरे पड़ोसी पाकिस्तान की बात करें, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। पाकिस्तान में इस वक्त स्थिति ऐसी हो गई है कि आयात का तो छोड़ दीजिए, ये निर्यात भी नहीं कर सकता है। यानी अपने देश से कोई सामान अगर बाहर भेजना हो तो ये भेज भी नहीं सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक गंभीर समस्या पैदा हो गया है। सबसे पहले तो पेट्रोलियम डिवीजन ने अब पाकिस्तान के स्टेट बैंक को कह दिया है कि भैया तेल हो गया है खत्म, अब पेट्रोल पंप में तेल नहीं मिलेगा, इसलिए हम लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं दे सकते हैं। हमारे पास अमेरिकी डॉलर है नहीं और तेल कोई बेचने वाला है नहीं। पहले जो एक तेल जहाज में भरकर कार्गो शिप आया भी था और ये 23 जनवरी को उतरने वाला था, पर हमारे पास डॉलर नहीं थे तो हमने उन्हें वापस लौटा दिया है, यानी कि अब हमें तेल नहीं मिल रहा है। आपको बता दें पाक अरब रिफाइनरी ने 5,35,000 बैरल के 2 कार्गो शिप आयात करने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि
इनके पास पैसे ही नहीं है तो ये मंगाएंगे कैसे? जो आया भी था उसे भी इन्होंने लौटा दिया। लेटर ऑफ क्रेडिट के इंतजार में है कार्गो शिप कि लेटर ऑफ क्रेडिट आएगा यानी पैसे आएंगे और हम अपना माल यहाँ उतारेंगे। पर पाकिस्तान की बैंकों ने हाथ खड़े कर दिया, कह दिया कि अब कुछ नहीं है हमारे पास, अगले 1-2 दिन मैक्सिमम 7 दिन में पेट्रोल पंप हो जाएंगे सूखे और सूखा होने की वजह से यातायात हो जाएगा ठप। एक तो ये पेट्रोल पंप को लेकर बात चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान कुछ बेच भी नहीं पाएगा। क्यों? एक नई चुनौती खड़ी हो गई है और शिपिंग एजेंट ने अब पाकिस्तान सरकार को चेता दिया है और कहा है कि विदेशी शिपिंग लाइंस अब पाकिस्तान के लिए अपना सेवा को नहीं बढ़ाएगी यानी सर्विस को बंद कर देगी। हुआ ये है कि पाकिस्तान के तटों पर इस वक्त बहुत ज्यादा भीड़ जमा है जहाज का जिनको इन्होंने ऑर्डर दिया था, पर पाकिस्तान चूंकि पैसा नहीं दे रहा है, माल ढुलाई भी नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से ये जहाज अटके पड़े हैं। अब ये जहाज वापस जाने पर विचार कर रहे हैं। अब जैसे ही ये वापस जाने पर विचार कर रहे हैं वैसे ही जो विदेशी शिपिंग लाइंस हैं उन्होंने पाकिस्तान को संपर्क करना शुरू कर दिया है कि आपने जो ये तरीका अपनाया ये तरीका बिल्कुल गलत है, आपके बैंक हमें पैसे भी नहीं दे रहे हैं, हमारे यहाँ से सामान भी मंगवा लिया है, ऐसे में अब हम शिपिंग नहीं करेंगे आपका, यानी न तो आपके यहाँ कोई चीज देंगे और न आपके यहाँ से कोई चीज लेकर जाएंगे। पिछले 40 सालों में इससे बुरा समय पाकिस्तान ने नहीं देखा था। अब तो पाकिस्तान के जो वित्त मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, पाकिस्तान दुनिया भर में कुछ बेच भी नहीं पाएगा। और मजे की बात क्या है कि जो कंटेनर्स है ना, उस कंटेनर्स में कच्चे माल हैं, दवाएं हैं, रासायनिक चीजें हैं और खाने पीने की चीजें हैं, मतलब कि ये खड़े खड़े खराब भी हो रहे हैं। अब जिन देशों से इन सामानों को मंगाया गया है वो तो गुस्साएंगे ही, बौखलाएंगे ही। कहते हैं ना, आप जो करोगे वही पाओगे। पाकिस्तान ने शुरू से गलत रास्ता अपनाया और उस गलत रास्ते का यही नतीजा है कि अब जो पोर्ट हैं वो बेकार साबित हो जाएंगे पड़े पड़े। और आपको बता दें, जब चीजें बंद होती है ना, जहां आवाजाही नहीं होती है, उन चीजों में खराबी आने लगती है, चाहे वो मशीनरी पार्ट हो या फिर पूरा सिस्टम ही क्यों ना हो। और एक बार बंद हुई चीज अगर काफी लंबे अरसे तक बंद रही तो इससे फिर से शुरू करने में नुकसान और भी ज्यादा होता है। कराची बंदरगाह के ये हालात हैं तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान के बाकी जगहों के क्या हालात होंगे। वैसे आपको क्या लगता है? अपनी करनी को भोग रहा है पाकिस्तान? सहमत हैं तो राय जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।